चले जी, हमारा अगला टॉपिक चल रहा है सोशियो लिंग्विस्टिक्स के बारे में। ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या करेंगी जनाब, इनका तारुफ देख लेते हैं। माशरे की बात चल रही है, पहले आपने दिमाग की और जुबान की बात सुनी है, अब आप माशरे को देखेंगे कि माशरा जुबान में क्या किरदार अदा करता है। जाहिर है हर माशरे की एक जुबान में अपनी पहचान होती है, अपने माशरे की अपनी जुबान होती है। इंडिया में तो जरा सा 10-15-20 किलोमीटर आगे चले जाते हैं जुबान बदल जाती है। वैसे यहाँ पर भी आप किसी और सोसाइटी में चले जाते हैं तो कुछ आपको उर्दू स्पीकिंग मिलेंगे, कुछ आपको इंडियन मिलेंगे, कुछ आपको मिस्री मिलेंगे, कुछ आपको कुवैती मिलेंगे जो अरबी बोलते हैं, तो फिर डिफरेंट हो जाती है। तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स पे बात करते हैं। ये जो ब्रांच है इसमें तालीम किस चीज को जमा की गई है, उसके सारे उसूल जो जमा किए गए हैं वो है सोशियोलॉजी, माशरे के और जुबान के। सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या है जनाब, ये आपको तालीम देती है उस राबते की जो कि दरमियान में है जुबान के और सोसाइटी के। इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपकी डायग्राम है। सोशियो लिंग्विस्टिक के साथ यहाँ पर सोसाइटी और यहाँ पे लैंग्वेज आ गई, और फिर उसके साथ कंबाइन जो असूल है उसमें सोशियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स दोनों के असूल डाले गए हैं। लिहाजा ये जो पीपल होते हैं, द वे ऑफ द पीपल यूज लैंग्वेज, हम जिस तरह का तरीका कार इस्तेमाल करते हैं और हम जुबान इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सोसाइटी के हालात के मुताबिक। इट इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, हाउ डज लैंग्वेज इफेक्ट द सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। किस तरह हमारी नेचर जो है वो माशरे में इफेक्ट होती है और किस तरह सोशल इंट्रैक्शन वो जो है वो लैंग्वेज को शेप देती है। देखिए अब हमें, जब मैंने किसी अरबी बच्चे को समझाना होता है, उसके पेरेंट्स से बात करनी होती है, मैं बीच में अरबी बोलती हूँ, बीच में इंग्लिश बोलती हूँ, बीच में उर्दू, बीच में पंजाबी, बीच में कुछ और बोल के ना एक अपने जुमला तैयार कर लेती हूँ। वो मेरी अपनी लिंग्विस्टिक्स होती है। लेकिन सामने वाले को अपनी बॉडी जेस्चर्स के साथ हमें बात समझानी होती है, क्योंकि उन्हें टोटल इंग्लिश नहीं आती, हमें टोटल अरबी नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने लैंग्वेज को सोसाइटी में यूज कैसे करना है, क्योंकि सोसाइटी तो उनकी है ना, है तो सारी अरबिक। अब वहां पर हमने जो उनकी सोशल नेचर देखी है उस हिसाब से हमने अपने लैंग्वेज का इफेक्ट कर दिया। इवन कि मेरी जो इंग्लिश थी वो अपनी खराब हो गई रह गई कि हाई हाई इनको इंग्लिश सिखा दे, तो हमने अपनी अंग्रेजी खराब करके रख ली है। तो आप पे इफेक्ट हुआ नेचर का। अब हाउ डज सोशल इंट्रैक्शन जो है ना जनाब, वो शेप लैंग्वेज किस तरह उसकी शेप बन जाती है। शेप मैंने उसे अपनी बना ली। मुझे तो किसी को जिसको अच्छी अरबी आती थी उसने कहा तुमने तो वाह जी वाह गुलाबी अरबी ईजाद कर दी। मैंने कहा समझा तो दिया ना, पेरेंट्स को समझ तो आ गई मैं कहना क्या चाहती हूँ। आगे चले जनाब। रेंज जो होती है ग्रेटली इसकी डेप्थ होती है और इसकी डिटेल्स होती हैं। इसमें जाहिर आप गहराई में भी जाते हैं, तफसीलात में भी जाते हैं। और जो स्टडी होती है डायलैक्ट्स की, यानी यहाँ पर आपको लबो लहजा भी बता देता है कि आप नेटिव नहीं है, आप नॉन नेटिव हैं उस जबान के, और आप अक्रॉस द रीजन गिवन है, यानी आप उस इलाके के पार गए हुए हैं, उस इलाके से दूर से आए हैं। लिहाजा ये सारी तजज़िया हो रही है ना ऑफ द मैन, आदमियों के या वुमेन के जो बोलते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ इन सर्टेन सिचुएशन, जैसे कि हमने हालात के मुताबिक बोलनी होती है। सो प्राइमरी फील्ड क्या यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का हो रही है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन क्या हुई थी, दिमाग दिमाग दिमाग, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, थॉट। अब यहाँ पे हमने क्या तहकीकात लगानी है, यहाँ पर हमारा मेन जो ताल्लुक वो है सोशियो लिंग्विस्टिक के साथ, और हमने तहकीक करनी है वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस की। वहां पर चल रहा था यूज ऑफ लैंग्वेजेस, कितनी किस्म की लैंग्वेज इजाद हो गई हैं, कितनी किस्म की कॉन्टेक्ट हुए हैं, मल्टी लैंग्वेलिज्म आ गया। ये मल्टी लैंग्वेलिज्म आपकी आ गई, जब सोशल लैंग्वेलिज्म आया तो जाहिर है तकरीबन बाइलिंगुअलिज्म से ज्यादा जुबानें इजाद होगी ना, क्योंकि जब मैंने जुमला बोला तो मैंने बाइलिंगुअल में तो नहीं बोला ना, मैंने अरबी और इंग्लिश में तो नहीं बोला, मैंने तो उर्दू भी डाल दी, उसने पंजाबी भी डाल दी, तो भी डाल दिया, ई भी डाल दिया, मैं भी डाल दिया। कुछ इस तरह से हमारी मल्टी लैंग्वेलिज्म बन गई। तो लैंग्वेज मेंटेनेंस भी आ जाती है, यानी लैंग्वेज बाजुकात तो वैसी रहती ही है, लेकिन बाजुकात शिफ्ट हो जाती है, बाजुकात बदल जाती है, और बाजुकात इसकी प्लानिंग की जाती है। यहाँ पर प्लानर्स है, लैंग्वेज प्लानर आर है यहाँ पर, जो कि चाहते हैं कि लैंग्वेज अब मत बदले, अब यही रहे। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज किसकी पहली हेडिंग आ जाती है, जिसमें हम समझते हैं सोशल लैंग्विस्टिक के अंदर वैरायटी होती है, और इसका क्या है जनाब, इसको हम कहते हैं लेक्ट, और जर्नल में इसको कहते हैं डिस्टिंक्टिव फॉर्म, एक फर्क रखने वाली शक्ल है ये जनाब किसकी, लैंग्वेज की। यहाँ पर आपको लैंग्वेज की एक वाजिया शक्ल नजर आती है, जो कि आपके लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस भी कहा जाता है, इसको एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है, और लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। किसको, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज ज्यादातर जो होती है इस्तेमाल करती है, किसको इस्तेमाल करती है, लिंग्विस्टिक्स। ये जो बोलने वाले भी होते हैं ना, वो ज्यादातर तो जुबान वही यूज करते हैं जिसमें वैरायटियां पाई जाती हैं, और वो सिंपली वैरायटियां होती हैं, यानी आसानी से उसमें कुछ तरमीम वाली होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो बहुत ज्यादा हिस्से को कवर करती हैं, हिस्से को जिसे कहते हैं ना हल करती हैं, तमाम मामलात को ओवरलैपिंग भी कर देती हैं, बाजू का तो उसका फैलाव भी बढ़ा देती हैं। सब कैटेगरीज जो लैंग्वेज की होती है, यानी लैंग्वेज के अंदर जो छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे कि अगर हम इसमें डालते हैं डायलेक्ट आ गया, ये डायलेक्ट आपका लबो लहजा आ गया, रजिस्टर्स आपके वर्ड्स आ गए, जॉर्गन्स वो वर्ड्स आ गए जो हमें समझ ही नहीं आते हैं,
और आइडियोलेक्ट आपका वो तरीकाकार आ गया कि जो आपने जुबान में समझ के बोला, आइडिया से बोल दिया। नंबर 1 पे चलते हैं, स्टैंडर्ड वैरायटी जो है। अब ये वैरायटी के अंदर आपको कुछ वैरायटीज की किस्में आ रही हैं, एक स्टैंडर्ड वैरायटी आ रही है, एक पर्सनल वैरायटी आ रही है, रीजनल वैरायटी आ रही है और सोशल वैरायटी आ रही है और फंक्शनल वैरायटी आ रही है। ये सारी वैरायटीज आपको यहाँ मिलेंगी, ठीक है। इन सबको डिस्कस करते हैं। आपने जब आपने किस्में देख ली, उसके अंदर वैरायटीज देख ली हैं, तो वैरायटीज को अब अंदर डीप जाके हमने देखना है। स्टैंडर्ड वो वैरायटी होगी जो कि गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, जैसे आरपी हमने डिस्कस किया था, मीडिया कम्युनिकेशन इस्तेमाल करती है और स्कूलों में पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। स्टैंडर्ड जुबान होती है, उनका लबो लहजा भी स्टैंडर्ड होता है और उनका इलाका भी अच्छा वाला होता है और सोशल वैरायटीज भी उसमें पाई जाती हैं और लैंग्वेज का वहां पर अच्छा खासा जो आपको ना डिस्टिंग्विश्ड प्रोनाउंसिएशन करके फर्क बताया जाता है, ग्रामर के रूल सिखाए जाते हैं, वोकैबुलरी सिखाई जाती है। तो स्टैंडर्ड तभी आएगा ना जब आपको सारी चीजें आ जाएंगी। और जो डायलैक्ट होता है उसका जो कि इस्तेमाल किया जाता है वहां पर मुख्तलिफ लोगों के जरिए जो कि उसको स्पीक कर रहे हैं, और फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड आपको बताया जाता है डिफरेंट ऑफ लैंग्वेज के जरिए। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आपने बस मेन चीज याद रखने, गवर्नमेंट मीडिया कम्युनिकेशन टॉट इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, बस आपकी ये है जो आपकी स्टैंडर्ड है। आगे पर्सनल आपकी जाती डायलेक्ट आ गया, आपकी अपनी जुबान आ गई, अपनी जुबान का इस्तेमाल आ गया जो वो हमारे एक इंडिविजुअल का है, यानी पैरोल आ गया है। यहाँ पर आपका लैंग था, सोसाइटी की जुबान थी। अब पेरोल पे बात कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आपने, अगर आप मल्टीलैंग्वेलिज्म है, आपको एक से ज्यादा जुबानें आती हैं, आपको डिफरेंट रजिस्टर्स आते हैं, रजिस्टर यानी डिफरेंट अल्फाज आते हैं आपको, आपका डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप मुख्तलिफ लहजों में बात कर सकते हैं, हिंदुओं में बात कर सकते हैं, पश्तो में बात कर सकते हैं, पंजाबी में बात कर सकते हैं। तो आपका ये जो डायलॉग है वो क्या करेगा, कंप्रेसिस कर देगा, बहुत ज्यादा जुबानों में शामिल हो जाएगा। तो आप मल्टी रजिस्टर्स बंदा बन गए, आप मल्टी स्टाइल वाले बंदा बन गए, तो आप मल्टी लैंग्वेलिज्म वाले बंदे बन गए। रीजनल वैरायटी जो होती है ना, वो जियोग्राफिकल डायलेक्ट होता है, यानी आपके इलाके का असर आप पर पाया जाता है। इसमें बड़ी नुमाया इसकी फॉर्म दिखाई गई है जो कि लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो खासतौर पर जियोग्राफिकल उन पर इफेक्ट पाया जाता है। और जियोग्राफिकल जो डायलेक्ट होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। इलाके का असर होता है, इलाके का असर उस खित्ते में ही होता है। जब पठान आते हैं तो वो लाहौर आते हैं या पंजाब में आते हैं तो वो बोलता है मैं गई थी, मैंने बोला थी, तो फिर हमें पता चल जाता है ये यहाँ का नहीं है, ये दूसरे वाले इलाके का। तो रीजनल वैरायटीज भी आ जाती हैं जुबान के अंदर। जब स्पीकर रहते हैं ना एक पार्टिकुलर लोकेशन के अंदर, तो उनके अंदर ये रीजनल वैरायटी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं रिजियोलेक्ट। वो था डायोलेक्ट, अब ये है रिजियोलेक्ट क्योंकि ये रीजन से निकला है, और टोपोलेक्ट क्योंकि ये आपके ज्योग्राफिकल टॉपिक से निकला है। मिसाल के तौर पर जो नॉर्थ अमेरिका पीपल्स हैं वो यूज करते हैं माय हेयर नीड्स कॉम्बिंग। उसने कहा मेरे बालों को कंघी की जरूरत है, बट बिकम्स ही माय हेयर नीड्स टू बी कॉम्ब्ड। दूसरे ने कहा मेरे बालों को कंघी जरूर होना चाहिए। मिड नॉर्थ में आके कहा माय हेयर नीड्स कॉम्ब्ड। उसने कहा कुछ नहीं आ गया मैंने बालों को कंघी करनी है जनाब। तो ये उसने आपको अमेरिका के 3 इलाके दिखाए, जैसे उसने कल आपको लंदन के 3 इलाके दिखाए थे। सोशल वैरायटी की तरफ चले जाते हैं तो उसमें आपका सोशल डायलेक्ट पाया जाता है, सोशियोलेक्ट होता है यानी माशरे का असर पाया जाता है, और जुबान की जो वैरायटीज होती हैं उसके अंदर शामिल किया जाता है, स्पीकर का ताल्लुक बताया जाता है और उसका डेमोग्राफ ग्रुप बताया जाता है कि वो क्या है, औरत है कि मर्द है, यानी आदमी कैसे बोलेगा और औरत कैसे बोलेगी, मैन वर्सेस वुमेन, वुमेन वर्सेस मैन, और डिफरेंट सोशल क्लासेस बताई जाएंगी कि ये पढ़ा लिखा है, ये गैर पढ़ा लिखा है, ये पंजाबियों में बैठता है, ये उर्दू में बैठता है, ये जिसे कहते हैं ना सोबत इसकी कौन सी है, वो आपकी बताएगी सोसाइटी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस वाले मिलते हैं और आपको बहुत से ब्राह्मण्स वाले मिलते हैं, नॉन ब्राह्मण्स कास्ट भी मिलती है। ब्राह्मण्स का जो वर्ड्स है वो कहते हैं मिल्क, जैसे मिल्क और हलू, ये हलू ब्राह्मण बोलते हैं, मिल्क जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, लिहाजा नॉन ब्राह्मण वो क्या कहते हैं, आलू, हलू मिल्क आलू। अगर आप अपना ही देख लें, जैसे हम लोग हैं तो वो स्त्री बोलते हैं, नारी बोलते हैं, लेडी बोलते हैं, ऐसे हमारे वो चेंज हो जाते हैं ना सोशल के हिसाब से। आप अपना ही एक वर्ड ले लें, वो आपकी हिस्ट्री वाले मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक के क्वेश्चन में, वहां से एग्जांपल उठाएं और वो एग्जांपल आपने यहाँ लेनी है कि मुख्तलिफ इलाकों के लोग मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फंक्शनल वैरायटी की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ काम की भी पाई जाती है, जैसे कि रजिस्टर आपको सबसे पहले बताया गया है कि कौन से वर्ड का मतलब किस सोसाइटी में किस फंक्शन में जाके बदल जाता है। जैसे वो आपको बताया कि अभी आपको नीचे
मिसालें देने वाला है कि ये स्पोर्ट्स के सारे वर्ड्स हैं, लेकिन आम वर्ड्स ही हैं, मगर जब ये स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में बोले जा रहे हैं तो इनका मीनिंग बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर वैरायटीज बताई जा रही हैं इस्तेमाल के हिसाब से, इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये वर्ड, तो लिहाजा जो चीजें स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज हो रही है उसका ताल्लुक बताया जा रहा है उसके ऑक्यूपेशनल ग्रुप के साथ। ऑक्यूपेशनल ग्रुप को अंडरलाइन करें, किस शोबे से आप ताल्लुक रखते हैं वहां पर आपकी फंक्शनल वैरायटी चेंज होता है। कि मिसाल के तौर पर जो डॉक्टर की जुबान है, इंजीनियर, जर्नलिस्ट और लेगलिस्ट और रजिस्टर्स और फंक्शनल वैरायटी वहां पर जाके चेंज हो जाएगी। टीचर्स की और होगी लैंग्वेज, डॉक्टर की और होगी, इंजीनियर की और होगी, जर्नल्स की और होगी, ये सब आपको डिफरेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर ये आपके रजिस्टर्स हैं, ये आपके वर्ड्स हैं और ये आपके मीनिंग्स हैं। ये एक स्पोर्ट्स की लैंग्वेज है। यहाँ पे स्क्वाड है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जो कि एक टीम में काम करते हैं। एग्रीगेट जो है वो एक टूल को कहा, टोटल स्कोर को कहा जा रहा है जो कि दो क्लब्स के दरमियान है। और प्ले फर्स्ट और सेकंड आगे हैं, जैसे लेग ऑफ मैच कहा जाता है, सेकंड लेग होती है और फर्स्ट वाला क्या है, क्लब होता है। ये एग्रीगेट टू टोटल स्कोर को कहा जा रहा है। लेग जो है ये राउंड गेम को कहा जा रहा है, हालांकि लेग टांग है। अब ये जुबान बदली ना सोशल ऑप्शनल के हिसाब से। देयर बाय कहा जाता है एक मैच को जो कि क्लब में टू क्लब्स के दरमियान खेला गया है और है से सेम ही सिटी, लेकिन वहां पर दो क्लब्स हैं। हैट ट्रिक कहा जाता है जनाब इसके अंदर, जिसमें आपके 3 गोल्स डाल दिए जाते हैं एक ही मैच के अंदर। हैट्रिक होता है ना, उसने हैट्रिक कर लिया, यानी उसने 3 छक्के मार दिए। इंजरी जो होती है ये जनाब गेम के अंदर नॉर्मल टाइम कहा जाता है कि इसमें टाइम शामिल कर दें। अब लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट को हम आगे करते हैं क्योंकि हमारा जो है ना रिकॉर्डिंग का टाइम खत्म होने वाला है, तो मुझे लगता है ये हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट में करते हैं इस वाले को।